बुलाया 2 फरवरी से असेंबली का बजट सत्र। रमजान के चलते पहले बुलाया गया बजट सत्र। 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर जल्द तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली। अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली। इलाज के लिए जवान को जीएमसी रेफर किया गया। कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। भयंकर आग लगने से रोका गया। अवंतीपोरा के बारसू इलाके में एक हुई कार हादसे का शिकार। हादसे में केरल के 4 पर्यटक घायल। श्री गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश पर्व पर राजौरी के नौशहरा में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। नगर कीर्तन में संगत ने पुष्प वर्षा की है। आरएसपुरा की मीरा साहिब से दबलहौट तक सड़क निर्माण अधूरा। स्थानीय लोगों में गुस्सा। गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी है। सुचेतगढ़ के किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पंप सेट कनेक्शन काटे जाने पर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। राजौरी जिले के नौशेरा सब डिवीजन में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित। डीसी ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर। जिला प्रशासन और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मनोहर लाल ने परियोजनाओं से जुड़े कार्यों का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों ने आर&बी डिपार्टमेंट के विरोध में साइलेंट प्रोटेस्ट किया। ड्रोनेज नहीं होने की वजह से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है। पुंछ हवेली के विधायक एजाज अहमद जान ने 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की नींव रखी है, जो धड़ा फतेहपुर से मोरबन तक जाएगी। इंजीनियर रशीद के दखल के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पट्टन बाईपास के काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया। गडकरी ने डेलीना कनिस्पोरा फ्लाईओवर पर भी काम में तेजी लाने का वादा किया है। बिलह से भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्थानांतरण नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि कोर्ट तक जाएंगे। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा है कि नेर चौक में यूनिवर्सिटी के लिए उपयुक्त स्थान है। सरकार बदले की भावना से इसे शिफ्ट कर रही है। चंबा के चुराह में जल्द ही सब्जी मंडी का होगा शुभारंभ, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर मंच मिलेगा। एपीएमसी चेयरमैन ललित ठाकुर ने मंडी स्थल का निरीक्षण किया है और किसानों को उचित मूल्य मिलने का भरोसा दिया। बिलासपुर में राज्य युवा उत्सव 2025-26 का भव्य समापन। मंत्री यादविंदर गोमा ने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। मंत्री गोमा ने कहा है कि राज्य युवा उत्सव युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मंच है और खेल बजट के मजबूत किया जाएगा। पल्लवी मौत मामले में एक्शन। आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया। धर्मशाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा। पल्लवी के परिजनों से यादविंदर गोमा ने मुलाकात की है। सीएम से फोन पर बातचीत करवाई। धर्मशाला रैगिंग मामले में सीएम सुखू सख्त। आरोपी प्रोफेसर के निलंबित किया गया है। राज्य महिला आयोग ने एसपी से रिपोर्ट मांगी है। धर्मशाला की बेटी के साथ कथित तौर पर रैगिंग और मौत मामले में प्रदर्शन। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की प्रदर्शन में धर्मशाला डीसी कार्यालय का घेराव किया गया है। पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लेने की मांग की गई है। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, धर्मशाला मामले पर होनी चाहिए उचित कार्रवाई और इस पूरे मामले पर जांच भी अच्छे से होनी चाहिए। छात्रा के उत्पीड़न के बाद मौत होना बेहद गंभीर विषय है। प्रदेश में बढ़ रही है आपराधिक वारदातें, चिंता बढ़ी है। धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की कथित रैगिंग के बाद मौत के मामले पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान आया सामने। बोले, जांच कमेटी 3 दिन में शिक्षा सचिव को सौंपेगी रिपोर्ट और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार ने पहली बार मीडिया के साथ बातचीत की है। खुद उन बेटी के नहीं जानने और बेकसूर होने का दावा किया है। बोले, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे और उस बेटी दोनों को न्याय मिलेगा।
जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कॉलेज की छात्रा की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की सलाह दी है। कहा, सरकार को जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से प्रदेश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। नूरपुर में आयुष विभाग की 1 दिवसीय CME कार्यशाला टीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। दिवसीय CME कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 70 आयुष चिकित्सा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। धर्मशाला में शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया ने गद्दी समुदाय का छोटा पुहाल वालों का दावा किया है और इस दौरान सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। मनाली में सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की है। लोगों को नियमों के पालन की सख्ती से कार्रवाई की अपील भी की है। नूरपुर विधानसभा के समेला गांव में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण की मिसाल अर्जुन सेवा अर्थ फाउंडेशन ने वितरित किए 800 निःशुल्क पौधे और इस दौरान पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ऊना में भाजपा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। संगठन महामंत्री और प्रदेश सह प्रभारी रहे। बैठक में मौजूद संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा चली है। सुख आश्रय योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के बने आशियाने, युवाओं को मिल रहा है अपना आशियाना। योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जीवन में आ रहा है सकारात्मक बदलाव। भद्रवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी के बाद हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट, आज -3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। डल झील धुंध से ढका हुआ है। राजौरी में आज सुबह से ही छाया घना कोहरा और धुंध। कोहरे के कारण सड़क पर वाहनों का चलना हुआ मुश्किल। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर पहली ताजा बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। कुपवाड़ा जिले के करना, केरन और माछल रोड लिंक बहाल। बीकन अथॉरिटी ने तीनों रोड लिंक को खोलकर ट्रैफिक बहाल किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी बनी रिवर राफ्टिंग के लिए पर्यटकों की पहली पसंद। देश के विभिन्न राज्यों से लोग रोमांच और एडवेंचर का मजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे। आरसपुरा क्षेत्र में छाया घना कोहरा। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में फिर पहुंचा माइनस में टेम्परेचर। श्रीनगर में रात का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फ की सफेद चादर से ढकी द्रास की पहाड़ियां। मौसम की करवट बदलने से निचले इलाकों में ठंड महसूस की गई। धर्मशाला की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी, ठंड में बढ़ोतरी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। कठुआ बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाया। कार्यकर्ता सहित आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा, सरकार जमीनी स्तर पर काम करने में रखती है विश्वास। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ और क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए फंड आवंटन की समीक्षा की है। सोशल मीडिया साइट पर इसकी जानकारी भी लिखा। बाढ़ से सार्वजनिक संपत्ति और अन्य बुनियादी ढांचों के नुकसान की भरपाई का काम जारी है। टीचर्स एसोसिएशन मेंढर के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक ने मिड डे मील बनाने वाले कुक की सैलरी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा मानदेय काफी नहीं है, उसे बढ़ाना चाहिए। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल कमरू ने बीजेपी विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी नेता का यह बयान साबित करता है कि बीजेपी का एजेंडा जम्मू और कश्मीर को टुकड़ों में बांटना है। बीजेपी पहले ही जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट चुकी है। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान कितना सांप्रदायिक है। जम्मू में कश्मीर से ज्यादा विकास हुआ है। जम्मू में एम्स है, लेकिन कश्मीर में इसे बनने में अभी कई साल लगेंगे। पुलवामा जिले के कुंडी अगलर के लोगों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। फ्लड चैनल पर काम रोके जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। डीसी पुलवामा से फ्लड चैनल पर काम शुरू करने और तय समय में चैनल पूरा करने की अपील की गई है। मेंढर बस स्टैंड पर गाड़ियों की कमीशन को लेकर ट्रांसपोर्ट एजेंटों के बीच झड़प हुई है। झड़प के चलते बस स्टैंड में माहौल तनावपूर्ण हुआ।
राजौरी जिले के करी सेक्टर की सीमा के सटे गांव के लोगों के लिए सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। स्थानीय लोगों के अलावा पशुओं का भी इलाज। लोगों ने सेना के काम की सराहना की है। कुपवाड़ा में आईआरपी की 4वीं बटालियन ने मनाया 29वां स्थापना दिवस। सम्मानजनक समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा सहित अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुंछ में हजरत अली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य बाजार में बांटा गया हलवा। अंजुम ए जाफरिया की ओर से हलवा बांटा गया। मेंढर में शिक्षा विभाग ने कराया कुकिंग कंपटीशन का आयोजन, जिससे मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले 220 कुक ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद खाना बनाने के हुनर को परखना, साफ सफाई को बढ़ावा देना है। त्राल में 110 से ज्यादा चिनार के पेड़, लेकिन वन विभाग नहीं दे रही इस बाग पर ध्यान। लोगों ने इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए सरकार से ध्यान देने की अपील की है। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल सीटों को लेकर युवा राजपूत सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेडिकल सीटों का मुद्दा जल्द हल नहीं होने पर 5 तारीख को भूख हड़ताल का ऐलान किया। जम्मू में ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने केंद्र से कैंपों की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है। बोले कि कैंप में हो रही है काफी परेशानियां। त्राल में ट्रांसपोर्ट किराए में कथित तौर पर 18% की बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से तुरंत दखल देने की अपील की है। जम्मू में गुरु पर्व समारोह के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कई दूसरे संगठनों के सहयोग से निकालकर भव्य नगर कीर्तन निकाला है और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। 5 जनवरी 2026 को होने वाले गुरु पर्व समारोह को लेकर यह कीर्तन निकाला गया। बडगाम जिले के बीरवाह हजरत अली की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पुंछ में श्रम विभाग ने नए श्रम कानून को लेकर आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम, जिससे व्यापारियों, दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में श्रम कानून के लिए नए संशोधन को लेकर जानकारी दी गई। एसआईडीसीओ लस्सीपोरा के लिए बनाई गई कमेटी ने एसिस्ट का दौरा किया है। आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निरीक्षण किया। लोगों की सुनी शिकायतें, सभी शिकायतों के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। एसएसपी ट्रैफिक ने सोनमर्ग और जोजिला का दौरा किया है। हाईवे पर मौजूदा जमीनी हालात का जायजा लिया। यात्रियों की सुविधाओं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दिया। अवंतीपोरा को जिला बनाने की प्रोग्रेसिव सिटीजन्स फोरम ने मांग की है और सरकार को इसे जल्द से जल्द जिले का दर्जा देना चाहिए। सोनमर्ग में पहली बार पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे पर्यटक यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और बर्फ का उठा रहे हैं आनंद। डीपीएल जम्मू में 85 बीडीजी सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया है। अडनिया, आरसपुरा और कनाचक के सीमावर्ती गांवों के बीडीजी सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया। बारामूला जिले में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। उधमपुर के उद्यमी नीतीश शर्मा युवाओं के लिए बने रोल मॉडल। मधुमक्खी पालन के जरिए बने आत्मनिर्भर। बीएसएफ एसटीसी की पासिंग परेड में 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 447 जवान देश की सेवा के लिए समर्पित। देश के अलग अलग राज्यों में तैनात होकर सीमाओं की करेंगे सुरक्षा। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी खोकोन चंद्र की इलाज के दौरान मौत। 31 दिसंबर को हुआ था हमले में कारोबारी हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों का ऐलान। कांग्रेस ने 21 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। बारामूला से मीर इकबाल अहमद बने जिलाध्यक्ष। कठुआ से पंकज डोगरा, जम्मू ग्रामीण से नीरज कुंदन जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। उधमपुर से कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष सुमित मगरोटा, तो वही किश्तवाड़ से प्यारेलाल शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बधाई दी है। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर में जिला कांग्रेस कमेटियों के नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों से जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया।
तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि नई नियुक्तियां अहम समय में हुई है। उन्होंने नए नेताओं से एकजुट होकर प्रभावी कैंपेन चलाने, जनता की चिंताओं को उठाने और कांग्रेस को सभी जिलों में मजबूत बनाने का आह्वान किया। राजौरी में टेम्पो ड्राइवरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने ARTO के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। ड्राइवरों का कहना है कि केवल टेम्पो चालकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बस चालकों पर नहीं होती है कोई कार्रवाई। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल सीटों को लेकर प्रेस वार्ता की है। जल्द समाधान की मांग की गई। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने चेतावनी दी है कि 5 जनवरी को हरि सिंह स्टैचू के पास 10 बजे से 5 बजे तक एक दिन की हंगर स्ट्राइक की जाएगी। मेंढर में शिक्षा विभाग ने कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया है। मेंढर और बालाकोट जोन में मिड डे मील स्कीम से जुड़े करीब 220 कुक ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाजी खजीर मोहम्मद डार की पत्नी के निधन पर दुख जताया। टीआईपी विधायक शेख खुर्शीद का बयान, कहा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है और मनरेगा संशोधन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। करगिल के सांको में जामिया मस्जिद में हजरत अली का जश्न-ए-मौलूद ए काबा भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू शहर में उल्लास के साथ भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा बीबी कौर से होकर गांधीनगर चौक पर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु कीर्तन से माहौल भक्तिमय रहा और जगह जगह लंगर और जलपान की व्यवस्था की गई। कुपवाड़ा में पुलिस ने मनरेगा संशोधन के खिलाफ AIP के प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरने को नाकाम कर दिया है। विधायक शेख खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि उन्हें और पार्टी नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया। शेख खुर्शीद ने जिला प्रशासन के कदम को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाना संवैधानिक अधिकार है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कुपवाड़ा में मनरेगा संशोधन के खिलाफ AIP के शांतिपूर्ण धरने की अनुमति न मिलने पर पार्टी ने प्रशासन की कड़ी निंदा की है। AIP प्रवक्ता इनाम उन नबी ने इसे अलोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। इनाम उन नबी ने विधायक शेख खुर्शीद समेत AIP नेताओं की नजरबंदी को जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया। मेंढर बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी जागरूकता कैंपेन लगाया है और इस दौरान ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों, सीट बेल्ट पहनने और ओवर स्पीडिंग से बचने की सलाह दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लद्दाख से आए प्रतिनिधियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए प्रतिनिधि रवाना हुए। डोडा जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा, अधिकारियों ने संवेदनशील जगहों पर नाका चेकिंग और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर हाई अलर्ट जारी किया। डोडा में देखे गए कुछ संदिग्ध, एक VDG सदस्य ने संदिग्धों पर चलाई गोली। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी जिला प्रशासन ने नदियों को प्रदूषण और हादसों से बचने के लिए नदी किनारे फेंसिंग का फैसला किया है। DC राजौरी ने खुद काम का निरीक्षण किया। बारामूला के मकाम स्थित इमाम बरगाह और हजरत अली की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौलाना गुलाम मोहम्मद गुलजार ने उनके जीवन और सीरत पर प्रकाश डाला। विश्वास क्षेत्र में माइनर नहर की खराब स्थिति के कारण किसानों को सिंचाई भरी समस्या और इस दौरान कचरे और गंदगी के अंबार के कारण खेतों तक पानी का पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। पुंछ ब्रिगेड ने जिला के डिग्री कॉलेज के 25 छात्रों और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय एकता दौरे पर अमृतसर और दिल्ली भेजा है। छात्र स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर के दौरा करेंगे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स संस्था के सदस्यों ने राजौरी में घर घर जाकर सफाई का संदेश फैलाने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया है। NGO के सदस्यों ने लोगों से म्युनिसिपल विभाग का सहयोग करने और राजौरी को साफ सुथरा बनाने का अनुरोध किया।